बिहार के भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति को जो है रोहतास से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है पूरा मामला हम जानेंगे। हमारे साथ दीपक द्रविड़ है जो कि आज़ाद समाज पार्टी के जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ में जाने माने वकील भी हैं। और सारा मामला जो है यही देखते हैं, जितने भी जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में जो मामला आता है वह यही देखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, आपने क्या हुआ है अमर ज्योति के साथ? देखिए, कुछ बहुत गंभीर आरोप नहीं है। ये एक ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी क्या विवाद है, कुछ लोग जो दबंग लोग थे उन्होंने ज़बरदस्ती एक गरीब दलित के ज़मीन को हड़प कर उस पर मंदिर बनाना चाहा। अच्छा। उस इंसान ने विरोध किया हाँ। और जो विरोध किया तो वो लोग नहीं माने। हम्म। बातें बढ़ती चली गई, समस्याएं बढ़ रही थी। हम्म। तो फिर उन्होंने भीम आर्मी को बुलाया और जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हम्म। वो यानी अमर भाई, अमर। अमर ज्योति जी, वो वहाँ गए। ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत हाथापाई हुआ और उसी हाथापाई के बेसिस पे 3 मार्च की घटना है, एक एफआईआर होता है और उस एफआईआर में कल बेल हो गया था। अच्छा। बस बेल बॉन्ड फर्निश्ड नहीं हुआ, इस कारण से कस्टडी दे दी गई। हालांकि जो जानकारी मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग अमर ज्योति जी के दोनों बेलर वहाँ मौजूद थे। बाकी जो लोग थे 8-9 लोग थे, उनके बेलर नहीं थे। अच्छा। इस कारण से अमर ज्योति जी को भी कस्टडी में ले लिया गया। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। अगर उनके वकील ने जज साहब को रिक्वेस्ट किया होता तो इंडिविजुअल बॉन्ड पे उनको बाहर कर दिया गया होता। मुझे नहीं पता कि वकील साहब ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए मैं कहता हूँ अक्सर कि हमें अपने वकील चाहिए। अच्छा। कि हमारा जो सेल है, लीगल सेल है, ये मजबूत हो बिहार के हर ज़िले में, हर कोर्ट में, कि जहाँ ज़रूरत हो वो सही से काम कर सके। आज अगर वहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी का वकील होता है, जैसे कि आप अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ की अगर टीम अगर जुड़े हुए रहते तो आज इतना कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। अरे कल ही दिक्कत नहीं होती, कल ही दिक्कत नहीं होती, कल ही उनको बाहर कर दिया गया होता। कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, बेल हो चुका था। बेल बॉन्ड आपको एक जन का लेना था सिर्फ, बाकी जिनके बेलर नहीं थे वो जाते कस्टडी में। अच्छा। लेकिन आपने सबको भेज दिया। मामला जो है मंदिर बनाने का था और मंदिर बनाने का मामला को लेकर विवाद हो गया। तो जैसे कि कहना है कि मतलब इनके ज़मीन पे जो है मंदिर बनाया जा रहा है और इन्हीं पर जो है फिर एफआईआर हो गया। हाँ देखिए, गिरधारी पासवान नाम है उनका। तो उनके ज़मीन पे जो लोग मंदिर बनाना चाह रहे थे, कामेश्वर सिंह नाम है उनका, जो ग्रुप है, उनका जो संगठन के लोग हैं। एक होता है ना कि चोरी भी करिए, उल्टा सिनजोरी भी करिए, बस वही हुआ है और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है। ज़्यादा घबराने की इस मामले में बात नहीं। बिल्कुल नहीं है कोई। अरे बेल हो गया। अभी मुझे लगता है कि अभी मैं आपको फ़ोन करूं, 7 बज रहे हैं, मैं आपके सामने कॉल करता हूं, शायद आप देखिएगा कि वो लोग बाहर भी हो गए हों। मैं लगा रहा हूँ कॉल। ये भीम आर्मी का लड़का है, काफ़ी सक्रिय है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है अभी शायद वो वो कहीं बिजी अभी है, दूसरे लेकिन मुझे कॉल उम्मीद पर है कि अभी व्यस्त तक है। वो बाहर हो गए कृपया होंगे। प्रतीक्षा कर। तो क्या क्या ऐसा दिक्कत जिस समय यह मामला हुआ था उस समय तो उनको अरेस्ट उस समय भी जो उनको बहुत देर तक थाने में जो है डिटेन करके रखा डिटेन कर गया रखा गया था। देखिए वो एक अलग मामला था कि डिटेन करके रखा है, पुलिस ने अपना जांच किया, छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े आरोप नहीं है, ना ही कोई ऐसे संगीन चार्ज हैं जो समझाने गए उसी में तू तुम्हें में हो गया। बिल्कुल है। और देखिए भीम आर्मी का तो काम ही है ना, जहाँ भी गरीबों का, दलितों का शोषण होगा वहाँ कोई भी जाए या ना जाए, भीम आर्मी तो जाएगी। तो ये गए अपनी टीम के साथ, लेकिन वो लोग भी तैयार बैठे थे। उनका मूड था, मन था कि झगड़ा कर लेना है और भीम आर्मी को कमतर दिखा देना है। अच्छा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप इस केस को नहीं हैंडल कर सकते थे? जी मैं बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय तक मैं नहीं था। अच्छा। अब मैं आ गया हूँ, अब मैं टीम बना रहा हूँ और मैंने कहा ना आपको। अच्छा। हाँ, आपने तो हाल फिलहाल में ज्वाइन जी किया मैंने है, अभी ज्वाइन करा है। तो वो केस वही देख रहे थे उस समय हाँ, से? वहाँ कोई वहाँ पे एडवोकेट हैं, वही देख रहे थे। तो अब मुझे नहीं पता कि वकील साहब को क्या समस्या हुई
क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं ना इस वीडियो को, आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, लोअर कोर्ट में, ऐसा होता ही नहीं है। आप चाहें तो जिनके बेलर मौजूद हैं उन्हें उनका बेल बॉन्ड तो फर्निश करवा सकते हैं भरवा के, उनको तो बेल पे बाहर निकाल सकते हैं। और अमर भाई के दोनों बेलर थे, तो इनको कस्टडी में भेजने का कोई मतलब ही नहीं था। शायद कुछ और भी मामला हो, मैं भी इस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता। अब क्या कीजिएगा आप? अब जगह जगह जो है आप अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब जगह जगह जो है लोगों को, अपने लोगों को जोड़िएगा। देखिए, जब भीम आर्मी चीफ, बिहार चीफ नहीं बच पा रहे हैं, उनके साथ गलत हो जा रहा है क्योंकि हमारे एडवोकेट्स नहीं हैं, तो बाकी इंसान कैसे बचेगा? इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम अपने एडवोकेट्स को रखें, जिन्हें मैं डायरेक्ट अपने संपर्क में रखूं और सारा एक एक अपडेट में लेता रहूं। अधिवक्ता प्रकोष्ठ से अगर कोई जुड़ना चाहे, जो अलग अलग जिला, जो अलग अलग स्टेट में, जो अलग अलग जो कोर्ट में जो वहाँ के जो अपने लोग हैं, वो लोग अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? आप मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं। इंस्टा आईडी से जुड़ करके आपको मैसेज करेंगे, बिल्कुल, कि मुझे हमको मैसेज ज्वाइन करना कीजिए। लेकिन हाँ, आप अगर नए फ्रेश लॉयर हैं तो आपको सिर्फ एज ए मेंबर रखा जाएगा, क्योंकि आपको सीखने की ज़रूरत भी है। तकरीबन मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस हो, वो लोग जुड़े। अच्छा, ये लोग कौन लोग हैं जो लगातार जो है दलित शोषित वंचितों पे जो लगातार हमला करते रहते हैं? ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि इनको आदत है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि हमने इस जाति के घर में जन्म लिया था। अच्छा। हमने एक धागा बांध लिया था तो हम बड़े हो गए थे। जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, ये वही लोग हैं या फिर वही विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, अमर ज्योति जी को छूटने के बाद, जैसे कि आप आज छूट जाएंगे अमर ज्योति जी, तो छूटने के बाद क्या भीम आर्मी का जो जलवा है फिर से वही कायम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और है भी, और बढ़ के आएगा ना, कम थोड़ी होगा। जेल जाने से कोई छोटा थोड़ी होता है। आप देखिए, कौन ऐसा क्रांतिकारी नहीं है भारत में जो जेल नहीं ना गया हो, चाहे वो नेहरू हो या गांधी जी हो, चाहे हमारे नेता चंद्रशेखर भाई हों। वो तो 500 दिन जेल में रहे थे। और जितना आप दबाओगे, जितना हमें बंद करोगे, हम उतने मुखरता से, मजबूती से बाहर आएंगे और सबको बाहर कर देंगे। उनको तो बहुत टॉर्चर भी किया गया था। तो बहुत टॉर्चर किया गया था। उनकी तो एक तस्वीर भी आई थी भाई, जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। आप समझ लो क्या स्थिति रही होगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा मजबूत इंसान वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। चलिए, तो पूरा मामला था रोहतास का। अमर ज्योति जी को जो है आप छोड़ दिया गया, हालांकि जब तक वीडियो बना रहे होंगे तब तक वो बेल से बाहर आ चुके हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं अधिवक्ता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक द्रविड़ हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और आप जो है अगर कई अलग अलग कोर्ट में जो है आप रहते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए हम काम करें, शोषित वंचितों के लिए हम काम करें, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर इनका दीपक द्रविड़ से जो इनका पेज चलता है और इंस्टा आईडी भी इसी नाम से चलता है। इनको फॉलो करके डायरेक्ट आप इनको मैसेज कर सकते हैं और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो है अधिवक्ता प्रकोष्ठ से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से लगातार जो है जो भी बहुजन समाज के जो लोग हैं उन जैसे ही आवाज़ उठाते हैं उनको जो डिटेन कर लिया जाता है, उनको जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए पब्लिक हर्ट, TRD न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।